दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सैम्पल पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 और 24 के लिए वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसका भी सेम यही पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो ये पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलने वाला है। पेपर में दोस्तों 5 सेक्शन होंगे। पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए, उसमें 20 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें 18 एमसीक्यू हैं और 2 जो हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी में दोस्तों 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के वेरी शॉर्ट आंसर वाले। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर वाले 3-3 नंबर के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले 5-5 नंबर के। और सेक्शन ई जो है दोस्तों उसमें 3 जो है केस स्टडी वाले पैसेज है। ठीक है, केस स्टडी पैसेज ये सब दिया होता है, उस तरह के क्वेश्चन है 4-4 नंबर के। ठीक है दोस्तों, ये आप पेपर का जो पैटर्न है समझ गए। अब पेपर आप देख लीजिए किस तरीके का है। तो सेक्शन ए जो है दोस्तों जिसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए मैट्रिक्स से रिलेटेड है, दूसरा भी मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, फिर तीसरा ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ट्राइंगल के। फोर्थ क्वेश्चन आप देख लीजिए कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड है। फिफ्थ आप देख सकते हैं दोस्तों वेक्टर वाला है। सिक्स्थ में आपको दोस्तों डिग्री बतानी है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करके डिग्री बतानी है। सेवन्थ दोस्तों आपका वही कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एट्थ, फिर नाइन्थ इंटीग्रेशन का है दोस्तों। 10th भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 11th दोस्तों वही है जो आपका ग्राफ वाला चैप्टर है। 12th जो है दोस्तों वो आप देख लीजिए 13, 14, 18 तक जो है दोस्तों ये MCQ हैं सारे। फिर जो 19 और 20 है वो असर्शन रीजन वाला है, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, ऊपर जो दिखे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, उन चारों में से आपको एक करना है ऑप्शन। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी, इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे 21 जो है दोस्तों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, यानी 21 में आपके पास चॉइस है। फिर 22, 23 में आपके पास चॉइस है। फिर 24 इंटीग्रेशन वाला है। फिर 25 रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे सेक्शन बी के। फिर आता है सेक्शन सी दोस्तों, 3-3 नंबर का इसमें। तो 26 में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 27 आपका ये देख लीजिए प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। 28 में आपके पास चॉइस है इंटीग्रेशन का ये भी। फिर 29 में दोस्तों जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन है, इसमें भी चॉइस है। फिर 30 है दोस्तों वो आपका ग्राफ वाला चैप्टर से है, उसमें भी चॉइस है आपके पास। फिर 31 जो है उसमें आपको प्रूफ करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। फिर है सेक्शन डी जिसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो 32, 33 में आपके पास चॉइस दे रखी है दोस्तों। 34 आपको करना है और 35 में आपके पास चॉइस है। ये जो 34 वाला क्वेश्चन आपने देखा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आएगा 5 नंबर का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साथ ही साथ दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन आपने देखा, ये जो प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग है, इसको आप ग्राफिकली करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है, मैक्सिमाइज़ करने वाला, मिनिमाइज़ करने वाला। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैट्रिक्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, मैट्रिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर 35 में आपके पास चॉइस थी। फिर आता है सेक्शन ई जिसमें केस स्टडी है। तो क्वेश्चन 36 आपको ये पढ़ना है ऊपर का डेटा, फिर उस पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है 3 पार्ट्स में। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपके पास चॉइस है, 2 में से आपको कोई एक करना है। फिर 37 में आपको ये ग्राफ देखना है, ये डेटा पढ़ना है। उसके बाद 3 क्वेश्चन है और थर्ड में चॉइस है आपके पास। फिर लास्ट जो क्वेश्चन है 38, उसमें आपको ये पढ़ना है। इसमें 2 ही पार्ट है दोस्तों। ठीक है, 2-2 नंबर के ही होंगे, तो 2 पार्ट हैं आपके। ठीक है, इस तरीके का आपका ये पेपर था, आपने ध्यान से देख लिया होगा। ये आपका पेपर था क्लास 12th मैथ्स का सैम्पल पेपर। ठीक है, इसी तरह का आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसी तरह का आपका प्री बोर्ड में जो है पेपर का पैटर्न होने वाला है। तो अब इसके जो आंसर है दोस्तों, चलिए मैं आपको इसके जो ऑफिशियल आंसर किए हैं वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने पेपर देखा मैथ्स का, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है। तो इसमें जो आप आंसर आराम से देख सकते हैं किस तरीके से आपका आंसर होने वाला है, किस तरीके से आपको स्टेप वाइज जो है आंसर लिखना है। तो सेक्शन ए जो था MCQ थे, तो उसमें डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा गया है, सॉल्व करके भी दिखा रखा है किस तरीके से वो आंसर आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं
ठीक है दोस्तों, तो MCQ वाले जो होते हैं ना, तो जो क्वेश्चन आप इसको माइंड में कर सकते हैं आराम से, उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का ही है, तो आपको सही बस ऑप्शन लिखना होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए सारे आंसर्स। इसमें दोस्तों 18 क्वेश्चन आपको पता है, मैंने बताया MCQ थे। बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे 19वां और 20वां, वो एसर्शन रीजन वाले थे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर 19 जो एसर्शन रीजन वाला था और 20 वाला भी। फिर आता है सेक्शन B, जिसमें 2-2 नंबर के थे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस साइड वाला कॉलम देखना है। ठीक है, जो छोटा सा कॉलम है आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, किस तरीके से कितने स्टेप पे आपको नंबर मिल रहे हैं। जैसे 21 में दोस्तों अगर आप फर्स्ट वाली लाइन पूरी करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है। फिर अगर आपका फाइनल आंसर भी ठीक आ रहा है तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से स्टेप वाइज मार्किंग होती है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे पेपर को, हर स्टेप लिखेंगे अच्छी तरीके से, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन 23 है, उसको करने के 2 मेथड है। ठीक है, आंसर तो दोनों में ही सेम आएगा, तो दोनों का तरीका यहाँ पे लिख रखा है। तीसरा मेथड भी है, 3 तरीके से जो है उसको सॉल्व कर रखा है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, 4th मेथड भी दे रखा है। 4 मेथड दे रखे हैं एक ही क्वेश्चन को करने के। तब किसी मेथड से कीजिए, अगर आपने सही स्टेप करा है और आपके जो आंसर है वो सही आ रहा है, फाइनल आंसर, यानी कि आपको जो पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर 23 है दोस्तों जो चॉइस वाला था। फिर 24, फिर 25 है दोस्तों 20। फिर सेक्शन C में आता है 26, 3 नंबर के क्वेश्चन है इसमें, ये आप देख लीजिए। फिर 28 का जो चॉइस वाला है उसका भी यहाँ पे आंसर दे रखा है। इंटीग्रेशन के जो मिसलीनियस एक्सरसाइज है दोस्तों, उसको ज़रूर कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर 29 जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको करने का भी यहाँ पे मेथड दे रखे हैं। ठीक है, 2 मेथड दे रखे हैं, 2 में से आप किसी मेथड से कर सकते हैं। फिर 29 की जो चॉइस वाला है उसको भी यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, आप स्टेप जरूर देख लीजिए कितने स्टेप पे कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। फिर 30 वो ग्राफ वाला है दोस्तों, आपको एक फिजिबल रीजन बनाना था। ठीक है, फिर कॉर्नर पॉइंट्स आपको टेबल बनानी होती है, ये आपने करा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 या 5 नंबर का आ जाता है। फिर 30 में जो चॉइस वाला क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है, ये जो चॉइस वाला है उसका आंसर आप ये देख लीजिए। ठीक है, फिर 31 है दोस्तों, ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन था। फिर सेक्शन D, इसमें 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। 32, फिर 33 दोस्तों, ये 33 का आंसर है। फिर 33 में जो चॉइस थी आपके पास दूसरी, उसका ये आंसर है। ठीक है, आप ध्यान से सारे आंसर देख लीजिए। फिर आता है 34 दोस्तों, जो मैट्रिक्स वाला था, जो मैं आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। आपको लीनियर इक्वेशन दे देंगे, फिर उससे मैट्रिक्स बना के आपको जो है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, फिर आता है 35 दोस्तों। फिर 35 में जो चॉइस वाला क्वेश्चन था उसका आंसर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मेथड 2 भी दे रखा है इसमें। इससे आपको दोस्तों आसानी होगी, आप मार्किंग स्कीम को देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको स्टेप वाइज लिखना है। ठीक है, किस किस मेथड से आप कर सकते हैं। अब सेक्शन E जो था केस स्टडी वाला, उनके यहाँ पे दोस्तों आंसर लिख रखे हैं। जैसे 3rd पार्ट था उसमें चॉइस थी, तो दोनों के यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर 37 जो दोस्तों, उसमें भी 3rd पार्ट में चॉइस थी, तो तीनों के यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। फिर 38 में दोस्तों 2 ही पार्ट थे, पहला पार्ट 2 नंबर का था और दूसरा पार्ट भी 2 नंबर का था। तो ये दोस्तों आपकी मार्किंग स्कीम थी। इससे पहले मैंने आपको सैम्पल पेपर दिखाई दिया था, तो इसको आप देख के ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ आए तो ट्राई कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए 2-3 क्वेश्चन, वो तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनके आने के चांसेस आप बोल लीजिए 100% है। ठीक है, या तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, या प्री बोर्ड में या तो बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।